दोस्तों यहाँ पर टाइम हो रहा है लगभग 2 बजे है और ये जो हमारे मकान का काम चल रहा है ना, तो ये आज एक ही मजूर आए हुए थे। वो क्या सामान ऊपर डाल रहे थे, जैसे बजरी वगैरह जो भी सामान थी ना, वो ऊपर ले जाके डाल रहे थे। कल परसों जब मजूर आएंगे 2-3, तब काम स्टार्ट होगा ऊपर वाला, जो बरंडी बनानी है ऊपर, धमधमा बनाना है, जो भी है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे। मैं, मेरी जेठानी, हम सब धूप में बैठे थे, तो यहाँ बात सुन रहे थे इनकी। हो सके। करोड़ों रुपया अगर जे आदमी खासो करनो सामे तो करोड़ रुपया कहीं है थोड़ा देना वो कई नहीं है हूँ कौन, अगर अपन 10 लाख दें तो 10 लाख कदे जावे ट्राई को पड़े पैया वे जना कोकरी खर्चा करो। भगवान है नहीं भगवान है जो साप आया करे एक गाड़ू हाँ हाँ खंडेरे घड़ोड़े जो साप आया करे हाँ वो हाँ साप और कमलो बनाड़ो माथे पत्थर दीवड़ा अब वो करोड़ रुपया इनकम है तो की वो मकान ओड़े वो एड़ो मकान बनाड़ो माथे है पत्थर ओ मोटो होना बनाड़ो है। ये है शाम का टाइम और मैंने लिए यहाँ पर पनीर, और पनीर को सेक के क्यूब काट लिए, थोड़े से मटर लिए, ग्रेवी बनाई है। और पनीर की सब्जी की रेसिपी मैंने बहुत बार अपने वीडियो में डाल दी है, इसलिए बार बार रेसिपी दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पर बनाऊंगी अब सब्जी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों अभी मैंने आपको एक सीन दिखाया था जहाँ पर वो जो भैया थे वो कुछ बात बता रहे थे, और वो क्या बात थी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली वो बता रहे थे कि एक लड़का था जिसने मतलब बहुत गरीब फैमिली से था, और फिर उसने क्या किया कि धीरे धीरे जेसीबी का काम स्टार्ट किया, उस पे मजदूरी की, फिर उसने अपनी खुद की जेसीबी खरीदी, फिर उसने ऐसे करके 4-5 गाड़ियाँ खरीद ली, और फिर जो है उसके पास काफ़ी पैसे आ गए थे, उसने 1-2 प्लॉट भी खरीद लिए थे। तो इस तरह से जो है उसने काफ़ी अच्छी मजूरी कर ली थी, लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो एक ऐसी संगत में फँस गया, जहाँ वो मतलब नशा करने लगा। नशा मतलब जैसे वो बता रहे थे कि कुछ ऐसे एक चीज़ होती है, सफ़ेद कलर का पाउडर होता है, उसकी ऐसे नोट से बीड़ी बनाते हैं और वो सूंघने का काम स्टार्ट मतलब उसने कर दिया। तो इस तरह से वो बहुत बुरी तरह से नशे में पड़ गया। और नशे में पड़ने के बाद क्या हुआ कि पहले तो उसके हाथ से वो 1 गाड़ी गई, 2 गाड़ी गई, फिर जेसीबी भी गई, फिर 1 प्लॉट गया, दूसरा प्लॉट गया, तीसरा प्लॉट गया, ऐसे करके उसने 4 प्लॉट खरीदे थे। तो चौथा प्लॉट भी जो जाने वाला था ना, फिर उसके भाइयों से भी झगड़ा हो गया, क्योंकि उसके भाई ने कहा कि मुझे भी इसमें से हिस्सेदारी चाहिए क्योंकि तू तो सब कुछ बेच रहा है। तो ऐसे करके वो जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मतलब नशे की वज़ह से वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और फिर उसकी ऐसी हालत हुई कि उसको मतलब जोधपुर में एडमिट करना पड़ा नशा छुड़ाने के लिए। और अभी भी बता रहे थे कि उसकी हालत कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नशा छोड़ दिया है, थोड़ी बहुत मज़दूरी करता है, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं करता है। अब आर्थिक स्थिति जो है पूरी तरह से ख़राब हो गई है। तो इस तरह से वो स्टोरी बता रहे थे। तो मैं, मेरी जेठानी, हम सब पास में बैठे सुन रहे थे। हमने सोचा कि सही बात है। एक आपकी किस्मत होती है ना, वो भी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा दिमाग होना चाहिए आपके पास, मतलब अक्ल भी होनी चाहिए। प्लस अगर अपन कुछ मेहनत करके कमाते हैं तो उसे नशे जैसी चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो ये सारी स्टोरी बता रहे थे, तो मैं सोच रही थी, क्योंकि आज क 3-4 दिन से मेरे सामने क्या ऐसे नशे वाली बातें ज़्यादा आ रही है। नशे वाली मतलब जैसे कि ऐसा होता है ना कि कभी अपन चारों तरफ कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। जैसे कल परसों किसी ने बोला कि वो एक आदमी था, वो उसने नशे से पूरा घर बर्बाद कर दिया। और एक और आदमी का कल किसी ने बताया कि वो डोडा पीता था, और डोडे पीने से उसका पूरा जो है पूरी जो उसकी जो फैमिली है, वो इस तरह से उस डोडे के चक्कर में खरीदने में बहुत ही गरीबी में चली गई और अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, इस तरह से। तो नशा सच में बहुत ही बुरा है। नशे जैसी चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए। और नशे की वजह से कभी भी ऐसा नहीं हो कि वो मतलब आप अपने परिवार को और सब कुछ भूल जाओ। आप सबसे पहले ये सोचो कि हमें सच में नशे से दूर रहना है, और जो हमारे आस-पास ऐसे लोग हैं उनको पहले से समझाना है कि नशा बहुत ही बुरा है। तो इस तरह से वो बात बता रहे थे। अभी शाम का टाइम है और आज बनाई है पनीर की सब्ज़ी। सिमू के पापा वैसे पनीर लाते रहते हैं, क्योंकि वो मैंने बताया था आपको कई बार कि वो जिम जाते हैं। तो जिम जाते हैं ना, तो उनको क्या प्रोटीन ज़्यादा खाना पड़ता है, जैसे कि वो अंडे भी खाते हैं, अंडे बाहर से खा के आते हैं। और क्योंकि अंडों में भी प्रोटीन होता है, और प्लस वो पनीर जो है, पनीर जैसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ताकि उसमें भी प्रोटीन रहता है। एक प्रोटीन पाउडर भी मँगाते थे, अभी तो उन्होंने मँगाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो बहुत महँगा था। मैंने 1-2 बार बोला कि बहुत महँगा, इतना महँगा मत मँगाओ, क्योंकि पैसे जो है कुछ बचाने भी है,
क्योंकि लाइफ का देखते हैं कि कोई भरोसा नहीं है, तो उस तरह से हमने भी अपने कुछ फ्यूचर प्लान सोचे हैं कि हम लाइफ में ये करेंगे, आगे ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने कहा थोड़े बहुत तो बचाते हैं। तो इस तरह से आज ऐसे ही वो बात याद आ गई भैया की, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप सब मेरी पूरी फैमिली है और मैं आप लोगों को अपना परिवार समझती हूँ। इसलिए मैं जैसे कभी-कभी जैसे 4-5 दिन से अपन एक ही बात सुन रहे होते हैं ना कि नशे से वो बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ऐसे ही बता दी जाए। सच में नशा जो है बहुत ही हानिकारक और घातक है। आप लोग अगर अपनी फैमिली से प्यार करते हो ना, तो सबसे पहले नशे से दूर रहो, क्योंकि आपकी फैमिली से ज़्यादा, आपके बच्चों से ज़्यादा, आपके परिवार से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। और जब आप बुरी स्थिति में होंगे ना, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। सिर्फ़ आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके पेरेंट्स, वही आपके साथ रहेंगे और वही आपके काम आएँगे और वही आपसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और अगर आपको कुछ हो गया ना, तो वो ही सबसे ज़्यादा दुखी होंगे। तो प्लीज़ हमेशा नशे से दूर रहो और अपनी फैमिली का ख़्याल रखो, क्योंकि आप कल अगर आप मतलब बुरी स्थिति में होंगे ना, तो भी वही आपके साथ होंगे। दोस्त, दुनिया सब होते हैं, लेकिन सबसे पहले वही इफ़ेक्ट होते हैं फैमिली वाले और वही काम आते हैं। तो अब आपको दिखाती हूँ, पनीर की सब्ज़ी बनाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ पनीर की सब्ज़ी कैसे बनी। तो पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी आज। इसमें ये जो थोड़ा-सा पनीर है ना, ये मैंने रख दिया था, क्योंकि सिम्मू को फ्राई पनीर बहुत पसंद है। तो मैंने ये सिम्मू के लिए रख दिया था, उसको फ्राई पनीर पसंद है। और बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, आटा भी गो दिया था मैंने, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। आटा गो दिया है, बस रोटी बनानी है मुझे। और पनीर की जो सब्ज़ी बनाई है ना, वो ऐसे है। आप देख रहे होंगे थोड़े से मटर डाले थे और थोड़ा सा पनीर डाला था। और ये इस तरह से ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी है ना, ऐसे ही पड़ी रहती है, इसलिए मैंने आज सूखी सूखी ग्रेवी बनाई है। मैं आपको एक बार चम्मच में लेके बताती हूँ। ये ऐसे कुछ इस तरह से बनी है। और वो हरी मिर्ची जो तीखी वाली होती है ना, वो मैं ऐसे ही डालती हूँ। इधर गरम किया है दूध, तो अब बनाऊंगी रोटी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं लगभग, धूप निकल चुकी है। और मैं देखने आई थी कि कोई मजदूर आया है कि नहीं आया है, क्योंकि चाय बनानी थी, लेकिन मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। पता नहीं दिख ही नहीं रहा कोई मजदूर, पता नहीं आया है कि नहीं आया है। मैंने सोचा देख के आती हूँ बाहर की साइड। रूम के अंदर पे हम लोग खाना वाना बना रही थी मैं, तो मैं सोचा बाहर देख के आती हूँ कि मजदूर आया है तो चाय बनाती हूँ। लेकिन मजदूर तो नहीं आए। आज सिम्मू स्कूल नहीं गई। क्या हुआ कि सुबह आज हमारी नींद नहीं खुली, पता नहीं कैसे। 8 मतलब लगभग 7:35 हो रहे थे ना, तब हमारी नींद खुली। और फिर हमने देखा कि आज हमारी अलार्म वगैरह बजी नहीं, पता नहीं क्यों। और इस वजह से सिम्मू का स्कूल मिस हो गया। अंदर बैठी पढ़ाई कर रही है और मैं यहाँ देखने आई थी कि चाय बना देती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई मजदूर दिख नहीं रहा है। और सिमरन कर रही है पढ़ाई। बिट्टू पढ़ाई कर ली? अभी जा रही हूँ ऊपर। मैंने कहा एक बार ऊपर भी देख के आ जाती हूँ, पता नहीं मुझे तो मजदूर दिख नहीं रहे हैं। ऊपर देख के आ रही हूँ। मैंने कहा आए हैं कि नहीं आए हैं, तो ऊपर भी दिख नहीं रहे हैं। कल ये बहुत सारा देखो, ईंटें वगैरह जितनी भी रखी हुई ना, सारी जो है ऊपर रखी थी कल। ये सारा सामान एक जन आया था उसने, और काफ़ी सारा सामान ऊपर चढ़ाया है। अब जो है यहाँ पर बरंडी बनानी है, जैसे ये यहाँ से वो बरंडी बनती है ना, वो बनाएंगे। और भी काम होगा, लेकिन 2-3 दिन से मजदूर यही बोल रहे आ रहे आ रहे आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। टंकी तो पानी भरी हुई है। आज अब जो है सर्दी कम हो गई है, इसलिए धूप अच्छे से निकल जाती है। और काफ़ी सारी जो है बजरी और ये है ईंटें, काफ़ी सारी ईंटें रखी हुई है, तो सारी रखी हुई है। तो मजदूर तो आज आए नहीं है, तो चाय बनानी नहीं है। चलो अभी नहीं आए हैं, 10:30 बजने वाले हैं लगभग, तो अभी नहीं आए तो अब नहीं आएंगे शायद। और लेट आएंगे तो फिर बना देंगे चाय बाद में। ये टब ऊपर रखा हुआ मेरा, मैं उस दिन लेके आई थी, लेके जाती हूँ। सब्जी चढ़ाई हुई है, उसको देखते हैं क्या कहीं जल ना गई हो। देखते हैं सब्जी, नहीं जली तो नहीं है। आज सिम्मू के पापा भी लेट गए क्योंकि अलार्म बजी नहीं ना। फिर ये आज बस में गए, वरना ये ट्रेन में जाते हैं रोज़। मतलब जो गडरा ट्रेन जाती है ना, तो उसमें ये रामसर जाते हैं।
तो आज इनकी भी नींद खुली नहीं, तो इन्होंने कहा अब मैं बस में जाऊँगा, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि 1 दिन पहले छुट्टी की थी, हम मोकाब गए थे तब। तो अब वो छुट्टी नहीं कर सकते, इसलिए उनकी तो छुट्टी की नहीं, तो वो बस में चले गए। अब सिमू घर पे ही है आज। अलार्म बजी नहीं इसलिए लेट हो गया, और फिर इसलिए गए वो बस में। और ये तो शुक्र है लड्डू बने हुए थे, तो फटाफट से लड्डू का नाश्ता किया, दूध पी के फिर फटाफट से गए। आज कुछ बनाया ही नहीं नाश्ते में, इस वजह से लेट हो गया सबके। चढ़ाई है, आलू की सब्जी बनाई है आज। ये आलू की सब्जी बन रही है। तो आज मजूर खाने आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। कल तो एक जना आया था, इसको बंद कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, पकती रहेगी। तो दोस्तों अब आजकल है ना सर्दी कम पड़ने लग गई, ऐसा लग रहा है। 2 दिन से मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि मकर संक्रांति जो हुई थी ना, उसके बाद से मुझे सर्दी कम लग रही है, वरना तो अभी सर्दी काफ़ी थी, तेज़ थी सर्दी। तो अभी दूसरे काम करूँगी, अभी बर्तन धोने हैं, झाड़ू पोछे सारा काम करना है। बहुत सारे कपड़े हो गए, 2-3 दिनों से कपड़े धोए नहीं थे, तो बहुत सारे कपड़े हो गए, वो भी धोने हैं। तो सब्जी बनाने के बाद मैंने सोचा था कि चाय बना दूं, लेकिन अब पता नहीं वो आए है कि नहीं आए। चलो दोस्तों, फिर यही था आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।